अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैट्रिसेस चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1 हम पहले कर चुके हैं। आज हम कालबों की अक़साम के मुतल्लिक़ लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला हमारे पास है कितारी कालब। कितारी कालब वो होता है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक कितार पे मुश्तमिल हो। जिस तरह हम एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं। सपोज़ मैट्रिक्स M है हमारे पास 2 3 5 इसके एलिमेंट्स हैं। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक कितार है, 3 कॉलम है लेकिन कितार एक है। तो ये हमारा जो मैट्रिक्स हमारे पास सिर्फ एक कितार पर मुश्तमिल हो हम उसे कितारी कालब कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कालमी कालब। सेम टू सेम कितारी कालब की तरह जिस कालब में सिर्फ़ और सिर्फ एक कॉलम पे मुश्तमिल हो उसे हम कालमी कालब कहते हैं। अब सपोज़ इसमें भी एक एम मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 3 5। अब इसमें रो 3 है लेकिन जो कॉलम है वो सिर्फ एक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसमें 2 और 5 इसके एलिमेंट्स अरकान हैं। इसमें 2 कितारें हैं, एक कॉलम। अब मैट्रिक्स एम और मैट्रिक्स ए दोनों ये सिर्फ़ और सिर्फ एक कॉलम पे मुश्तमिल है, इसलिए हम इसे कालमी कालब कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास मुस्ततीली कॉलम। मुस्ततीली कॉलम हमारे पास स्टूडेंट्स वो होता है जिसकी कितारें और कॉलम आपस में इक्वल ना हों, यानी कि बराबर ना हों। अगर कितारों और कॉलमों की तादाद आपस में बराबर हो जाए तो वो हमारे पास मुरब्बी बन जाएगा। एग्जांपल हम देते हैं, एक लिख लेते हैं। ये हमारे पास है 2 3 4 5 6 7 इसके एलिमेंट्स हैं। अब इसमें हमारे पास देखें 2 कितारें हैं। कितार 1 ये है, कितार नंबर 2 ये है, कॉलम 3 है। अब इसमें कितारें मर्तबा क्या बनेगा, पहले कितारें फिर इसके कॉलम आएंगे। ठीक है, 2/3 यानी 2/3 इसका मर्तबा है, ऑर्डर है। ठीक है। अब जिन कॉलम के कितारें और कॉलम आपस में उनके तादाद आपस में बराबर ना हो वो उनको हम मुस्ततीली कॉलम कहेंगे। अब मुरब्बी की मैं आपको समझाता हूँ, फिर आपको मुस्ततीली की भी ठीक तरह समझ आ जाएगी। मुरब्बी कालब वो होगा जिसमें कितारों और कॉलमों की तादाद आपस में बराबर हो। अब देखें यहाँ पे, अब इसमें हमारे पास 2 ही कितारें हैं और 2 ही कॉलम हैं, ये मुरब्बी कालब होगा। अगर कितारों की तादाद और कॉलमों की तादाद आपस में बराबर ना हो तो वो हमारे पास मुस्ततीली कालब होगा। अब मुरब्बी कालब का जो मरतबा होता है वो आपस में सेम होता है, यानी कि 2/2 हो सकता है, 1/1 हो सकता है, 3/3 हो सकता है। अब ये देखें हमारे पास ये 3 है, इसमें एक ही कितार है और एक ही कालम है, ये भी हमारे पास मुरब्बी कालब है। नेक्स्ट हमारे पास सिफरी कालब है। ठीक है, इंग्लिश में हम नल मैट्रिक्स कहेंगे, ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है, सिफरी कालब वो होता है हमारे पास है जिसमें सारे के सारे अरकान ज़ीरो हों। जिसमें किसी मैट्रिक के सारे अरकान सिफर हों वो हमारे पास क्या होगा, सिफरी कालब। सपोज ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है 0 0 0 0। अब इसके सारे के सारे अरकान एलिमेंट्स ज़ीरो हैं तो ये हमारे पास सिफरी कालब है। अब सपोज़ ये मैट्रिक्स बी हमारे पास में है 0 0 0 0 1 0। अब इसमें हमारे पास एक जो एलिमेंट है वो ज़ीरो नहीं है, लिहाजा ये सिफरी कालब नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कालब का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज एक्चुअली हमारे पास ये होता है कि हम किसी भी कालब की जो कितारों को कॉलमों में बदल दें और कॉलमों को कितारों में बदल देने से हमारे पास कालब का ट्रांसपोज हासिल हो जाता है। इस तरह हम ये लिखते हैं। सपोज हमारे पास मैट्रिक्स ए है 2 3 4 5 है, इसका हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज को हम ए की पावर टी से ज़ाहिर करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इसकी कितार पहली कौन सी है, पहली कितार हमारे पास 2 3, तो इस कितार को हमने किस में बदल दिया, कॉलम में बदल दिया। दूसरी कितार हमारे पास कौन सी है 4 5, इसको हमने बदल दिया 4 5 में, यानी कि पहली कितार को पहले कॉलम में बदल दिया, दूसरी कितार को दूसरे कॉलम में बदल दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इस कॉलम ए का ट्रांसपोज आ गया हमारे पास। ये हमारे पास मैट्रिक्स 2/2 का था,
आप इसको 3/3 का भी ले सकते हैं, 4/4 का, जो गिवन हो आप उसको इस तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं एक्सरसाइज में। नेक्स्ट हमारे पास है मनफी कॉलम, नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स वो होता है अगर किसी भी कॉलम को या मैट्रिक्स को हम उसके जो एलिमेंट्स हैं, अरकान हैं, उनके जो साइन होते हैं प्लस या माइनस, उनको हम आपस में चेंज कर दें तो वो हमारे पास मनफी कॉलम आ जाता है। मसलन अगर उसमें पॉजिटिव है तो उसके साथ साइन नेगेटिव लगा दें, अगर नेगेटिव है तो वो प्लस में हो जाएगा। एक्चुअली होता यह है कि इसमें हमारे पास हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई होने से वो नेगेटिव साइन प्लस में हो जाता है और प्लस वाला नेगेटिव में हो जाता है। इसकी हम एग्जांपल करते हैं। सपोज ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसके एलिमेंट हैं 4 5 6 7 -7, ठीक है। तो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स मनफी कॉलम ये बनेगा कि इसके माइनस से मल्टीप्लाई करने से ये 4 पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का हो जाएगा, 5 पॉजिटिव का है, नेगेटिव हो जाएगा, 6 प्लस में है, माइनस में हो जाएगा। अब ये 7 माइनस का है तो ये 7 में +7 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि जो पॉजिटिव की हैं वो नेगेटिव में चेंज होकर, जो नेगेटिव की हैं वो पॉजिटिव में चेंज होने से मनफी कॉलम बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास सिमेट्रिक कॉलम है। सिमेट्रिक कॉलम एक ऐसा मुरब्बी कॉलम होता है जिसका ट्रांसपोज उसके बिल्कुल इक्वल हो, यानी कि उसके किसी भी कॉलम के कितारों को कॉलमों में बदलने से अगर वही कॉलम दोबारा बन जाए तो वो हमारे पास सिमेट्रिक कॉलम होगा, ठीक है। एग्जांपल करते हैं हम इसकी। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक मैट्रिक्स M है, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज के लेने के लिए पहले मैं आपको बताया है कि ट्रांसपोज के लिए हम कितारों को कॉलमों में बदल देंगे। पहली कितार 1 2 3 है तो कॉलम में बदल दिया 1 2 3। दूसरी कितार 2 -1 4 है, इसको कॉलम दूसरे कॉलम में बदल दें 2 -1 4। अब तीसरी कितार हमारे पास 3 4 0 है तो हम इसको तीसरे कॉलम में चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें दोनों के एलिमेंट्स सेम हैं, यानी कि M मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से उसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं हुई, सारे के सारे एलिमेंट्स हुए रहे हैं। तो इस मैट्रिक्स को हम ये दोनों मैट्रिक्स M और मैट्रिक्स M का ट्रांसपोज दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, मसावी हैं, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कॉलम या सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक भी बिल्कुल सेम टू सेम इस तरह, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर कोई भी कॉलम उसका ट्रांसपोज लें तो वो उसके नेगेटिव की इक्वल आ जाए तो हम उसको स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम कहेंगे। अब यहाँ पे देखें हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। तो पहली कितार हमारे पास 0 2 3 है, 0 2 3 का हमने कितार को कॉलम बदल दिया। दूसरी कितार हमारे पास मैट्रिक्स ए की है -2 0 1, इसको दूसरे कॉलम में बदल दें -2 0 1। तीसरी कितार हमारे पास है -3 -1 0, इसको तीसरे कॉलम में बदल दें -3 -1 0। अब यहाँ पे देखें कॉलम ए में और कॉलम ए के ट्रांसपोज में कॉलम ए दूसरे कॉलम ए के ट्रांसपोज के नेगेटिव इक्वल हो गया है, ठीक है। यहाँ पे इसके साइन जिधर यहाँ पे प्लस थे यहाँ पे माइनस हो गए हैं, यहाँ पे माइनस थे यहाँ पे प्लस हो गए हैं। तो अगर कोई भी कॉलम उसका किसी भी कॉलम का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव इक्वल हो जाए तो हम उसका स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वतरी कॉलम, इंग्लिश में इसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो वतरी कॉलम की हमारे पास ये डेफिनेशन होगी कि वतरी कॉलम के लिए सबसे पहले ये है कि वो मुरब्बी कॉलम होना चाहिए, यानी कि उसके कॉलमों और कितारों की तादाद आपस में बराबर होनी चाहिए, ठीक है। वतरी कॉलम की दूसरी कंडीशन ये है कि उसके जो डायगोनल है वतर है उसमें कम से कम एक अरकान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, और बाकी सारे के सारे 0, और डायगोनल में कम से कम एक रुकन गैर सिफर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए इसमें 2 गैर सिफर हैं, बाकी सारे के सारे सिफर हैं, और डायगोनल में 2 गैर सिफर हैं, कम से कम एक होना चाहिए। अगर यहाँ पे 3 भी 0 जाता तब भी ये हमारे पास है, ये यहाँ पे अगर सपोज 1 0 जाता तो ये हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स होना था। अगर सारे 0 हो जाएँ तो ये हमारे पास 0 कॉलम बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल बी है, इसमें देखिए डायगोनल में हमारे पास हैं 1 2 3 हैं, बाकी सारे 0 हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास वतरी कॉलम है। अगर वतरी कॉलम में कम से कम कंडीशन है ये कि कम से कम वतर में डायगोनल में कम से कम एक रुकन गैर सिफर होना चाहिए, और यहाँ पे 3 है तो लिहाजा ये वतरी कॉलम है। एक भी होता तब भी ये वतरी कॉलम ही होना था।
नेक्स्ट हमारे पास है स्केलर कॉलम। स्केलर कॉलम में ये हमारे पास है कि वतर के जितने भी अरकान हैं वो सारे के सारे सेम होने चाहिए। पहली बात ये है कि इसमें ये भी डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही कुछ हूबहू है। सपोज़ ये देख लें हमारे पास 1 या सपोज़ 2 2 2 0 0 0 ये हमारे पास है। इसके डायगोनल में जो भी रुकन है वो सारे सेम होने चाहिए और बाकी सारे के सारे सिफर हो, तो ऐसे कॉलम को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। सपोज बी कर लेते हैं, हमारे पास के है, डायगोनल में के ही होगा, अगर 5 है तो 5 होगा, बाकी सारे रुकन सिफर होना चाहिए। तो ये हमारे पास स्केलर कॉलम इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वायदानी कॉलम या ज़रबी ज़ाती कॉलम। वायदानी कॉलम वो होगा जिसमें डायगोनल के जो रुकन हैं वो सारे के सारे 1 हों, वाहिद हों, 1 हों, तो उसे हम क्या कहेंगे, डायगोनल वायदानी या ज़रबी ज़ाती कॉलम। 1 1 1। अब डायगोनल में सारे रुकन जो हैं एलिमेंट्स हैं 1 है, तो ये हमारे पास क्या है, वायदानी कॉलम, यानी कि 3/3 का वायदानी कॉलम है। अब ये 2/2 का हमारे पास मैट्रिक्स बी हमारे पास 2/2 का वायदानी कॉलम है। ये हमारे पास वायदानी कॉलम भी है और एक किस्म का स्केलर कॉलम भी है, हम इसको वतरी कॉलम भी कह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।